हेलो एंड वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब। इस वीडियो में मैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टोरी का जो दूसरा भाग है वो समझाऊंगी। अभी तक हमने देखा कि खुशवंत सिंह गांव में अपनी दादी के साथ रहे और फिर अपने माता पिता के साथ वो दोनों ही शहर आ गए और शहर में कैसे उनकी दूरियां बढ़ने लगी। अब वो कॉलेज में दाखिला लेने के बाद में क्या इस परिस्थिति में सुधार कर पाते हैं या परेशानियां और बढ़ती गई, ये हम इस भाग में सुनेंगे। When I went up to university, जैसा कि पहले मैंने बताया कि आई का यहाँ पे तात्पर्य है खुशवंत सिंह। तो जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में यानी कॉलेज की पढ़ाई करने विश्वविद्यालय में गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब उनके ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह के बीच में जो एक कॉमन लिंक था, एक रूम था जहां कम से कम दिन के अंत में वो मिलते थे, वो अब स्नैप हो गया, यानी कि टूट गया, ब्रेक हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। और दादी को जो अलग होना पड़ा, सेक्लूड होना यानी कि अलग होना, वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बिना किसी विरोध के उन्होंने उसको स्वीकार लिया, अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन दे दिया कि चलो भाई जो आप कर रहे हो मैं उसके साथ अग्री कर रही हूँ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उनमें जो चेंजेस था ना वो हम देखेंगे कि अब वो बहुत कम ही अपने चरखे को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और बिल्कुल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो उसी चरखे पर बैठकर धागा काटती रहती और अपने प्रेयर्स वो दोहराती रहती, रिसाइट करती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और दोपहर के वक्त वो कुछ समय जो उन्हें आराम का मिलता, वो वहां आने वाली गोरैया को दाना खिलाती। फीड यानी खिलाना। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, तो वो ब्रेड, जो सूखे हुए ब्रेड होते थे उनके टुकड़े तोड़ तोड़कर वो वरांडा में बैठकर उन्हें खिलाती। एंड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। कई संख्या में गोरैया उनके आसपास आ जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। इस एक्सप्रेशन को हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में, कि अगर बहुत ज्यादा कोलाहल हो, शोर हो चिड़ियों का लगातार, वेरिटेबल, और बेडलैम यानी कंफ्यूजन, केओस हो चिड़ियों की चहचहाहट से, चिरपिंग से, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। तो ये लाइंस दिखाती हैं कि ग्रैंडमदर के साथ में एनिमल्स का भी कितना स्नेह था। कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाते, पर्च्ड यानी सिट, बैठना, और कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पे भी। एंड शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, कभी भी उन्हें वो वहां से भगाती नहीं थी। हम कहते हैं ना आवाज निकाल कर भगाना, वो शूड अवे कभी नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। मानो वो उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधे घंटे होते थे, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी टुकड़े करके, और वो उनसे आकर मिलते थे, कभी कंधे पर, कभी पैर पर, कभी उनके सिर पे। अब आगे की स्टोरी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ये निर्णय लिया गया कि खुशवंत सिंह कॉलेज से निकल रहे हैं तो उन्हें अब विदेश या अब्रॉड भेजा जाए आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। और खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन था, पक्का यकीन था, श्योर था कि ग्रैंडमदर इससे अपसेट हो जाएंगी, उनका मन खराब हो जाएगा, क्योंकि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल तक वो जाने वाले थे अब्रॉड, विदेश। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके इस उम्र में कोई नहीं ये कह सकता था कि क्या आगे क्या होगा, यानी कि वो वापस आकर दादी से मिलेंगे भी या वो न मिल पाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर दादी कहीं ना कहीं समझ पा रही थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अपना बहुत ज्यादा इमोशंस भी उनके सामने व्यक्त नहीं कर रही थी, भावुक नहीं हो रही थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो अपने पोते को विदा करने तो बिल्कुल आई रेलवे स्टेशन पे, लेकिन ना उन्होंने कुछ बातचीत की और ना ही ऐसा कोई इमोशन दिखाया जिससे कि उनका मन पिघल जाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर
पहले की भांति ही उनके होठ बुदबुदा रहे थे कुछ प्रेयर्स को, कुछ प्रार्थना मंत्र को। एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, मानो वो उन्हीं प्रार्थना में खोई हुई थी। शी वॉज लॉस्ट। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बीट्स ऑफ ए रोजरी हमने कहा था कि जैसे कुछ मोती होते हैं जिसको लगातार लोग माला फेरते हैं, जिसमें रुद्राक्ष हो सकता है, कोई भी मोती, जिसे गिनती रहती है कि आपने कितनी बार प्रार्थना को या श्लोक को आपने दोहराया है। तो वो लगातार अपने प्रेयर्स कर रही थी और उनका जो माला था वो फेरे जा रही थी, वो जप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बिल्कुल धीरे से उन्होंने उनका माथा चूमा, खुशवंत सिंह का। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जब खुशवंत सिंह वहां से निकले वो कई दिनों तक उस क्षण को याद करते रहे, चेरिश करते रहे, कि वो हल्की सी गीली, क्योंकि आपने होठ से जब चूमा है तो हल्का सा गीला उस जगह पर हो जाता है, तो एक मॉइस्ट इम्प्रिंट या निशान की तरह, शायद परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। उन्हें ये बात सता रही थी कि शायद 5 सालों के बाद मैं आकर दादी को देख पाऊं या नहीं देख पाऊं। तो वो उनकी जो किस थी उनकी फोरहेड पे, उनके माथे पे जो चूमा था, वो उनके लिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये अंतिम बार मैंने दादी को छुआ है या फिर उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट मेरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 सालों के बाद खुशवंत सिंह वापस आए घर और स्टेशन पे उनसे मुलाकात दादी की ही हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, बिल्कुल उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था, मानो एक भी दिन उनका उम्र आगे ना बढ़ा हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कोई समय नहीं था बात करने की। एंड वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने उन्हें बाहों में अपना जकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस वक्त भी वो प्रार्थना कर रही थी, रिसाइट कर रही थी अपने प्रेयर्स को। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब सबसे पहले दिन वो लौटे अब्रॉड से, विदेश से, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, वो अभी भी गोरैया के साथ ही अपना समय बिता रही थी। होम शी फेड लॉन्गर, अधिक समय तक उन्होंने उस दिन उन्हें दाना खिलाया, ब्रेड्स खिलाए। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, आप जब किसी को ना डांटते नहीं हो, आप सिर्फ उसको दिखाने के लिए डांट रहे हो, रिब्यूक यानी कि डांटना, और फ्रिवोलस यानी हल्के से, जो कि आप इंजॉय कर रहे हो। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, छोटा सा बच्चा, और आप उसको कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं करना नहीं तो मैं डांटूंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअली इच्छा है कि वो बदमाशियां करता रहे और आप उसको देखता रहो। तो वैसे में आप जब डांट लगाते हो ना, हल्की फुल्की डांट, उसे कहते हैं फ्रिवोलस रिब्यूक्स। तो उन्होंने उस दिन स्पाइरोस को खाना खिलाया, लेकिन वो ज्यादा समय तक खिलाई। शी फेड देम लॉन्गर। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में एक ऐसी घटना हुई। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उस शाम की आरती नहीं की, बल्कि क्या किया, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उनके आस पड़ोस के जितने भी औरतें थी उनको जमा किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुरानी ड्रम निकाली। और आपने देखा होगा शादी ब्याह में जैसे औरतें जमा होती हैं तो वो गीत गाती हैं, तो वो गाने लगी। एंड फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, सैगिंग यानी कि झुकी हुई या लटकी हुई। तो यहाँ पे ये सैगिंग शब्द यूज हो रहा है ड्रम के लिए, कि ड्रम जो था ना, उसका जो चमड़ा था वो पुराना ड्रम होने की वजह से लटक रहा था। तो वो स्किन जो था, उसकी चमड़ी वो लटकी हुई थी, और वो ड्रम काफी पुराना और बहुत नष्ट हो चुका था। इट वॉज डाइलैपिडेटेड, काफी खत्म होने के कगार पर, उसको कहते हैं डाइलैपिडेटेड ड्रम। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और वो ऐसे गीत गा रही थी मानो कोई योद्धा, कोई वॉरियर घर वापस आया हो। दैट इज कॉल्ड होम कमिंग, यानी कि घर वापसी आ रहे हो। वी हैड टू परसुएड हर, अब घर के लोगों को उन्हें कहीं ना कहीं मनाना पड़ा, उन्हें उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी कि अवॉइड टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि उन पर ज्यादा थकान ना हो जाए। वो लगातार गा रही थी, नाल बज रहा था, वो ढोल बज रहे थे, तो उन्हें लास्ट में उन्हें रोकना पड़ा कि दादी अब मत गाओ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो उनके पूरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था, खुशवंत सिंह बताते हैं, जब दादी ने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और जैसा कि सभी को लग रहा था अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्की बुखार थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि वो चला जाएगा, हल्की सी बुखार है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर उनके सोच कुछ अलग थी, दादी कुछ और कह रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि बच्चों मेरा समय नजदीक आ रहा है, एंड मैं जाने वाली हूँ,
हमेशा के लिए। एंड शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। और तब उन्होंने बताया कि मैंने प्रार्थना कल क्यों नहीं किया, बिकॉज अब मेरे लाइफ के कुछ ही घंटे आवर्स बचे हैं मेरे लाइफ के अंतिम पन्नों के, यानी कि मैं अब जाने वाली हूँ स्वर्गलोक की ओर। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि अब मैं किसी से भी बातचीत करके अपना यह मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करूंगी जब मुझे ईश्वर की ओर जाना है। अब किन्हीं को भी ये बात सुनकर बहुत बुरी लगेगी, तो घर वाले इस ये बात को सुनकर उसका विरोध करने लगे, भी प्रोटेस्टेड कि नहीं दादी ऐसी मत बातें मत कहो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दी, ध्यान नहीं दिया। एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बेड पे लेट गई और वो प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। टेलिंग हर बीड्स यानी यहाँ माला जपना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि लोग कुछ आभास भी कर सकते, उन्हें कुछ संदेह भी होता, सस्पेक्ट भी होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनका जो माला था वो अचानक से उनके हाथों से गिर गया, उनके हाथे बेजान, उंगलियां बेजान हो गई। लाइफलेस फिंगर्स यानी कि जो उंगलियां थी वो मानो उनमें जान ना हो, और उनसे वो माला नीचे गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके पूरे चेहरे पर एक शांति भाव की एक पूरी मतलब अलौकिक एक कहीं ना कहीं एक शांति उनके चेहरे पे दिख रही थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और घर वाले समझ चुके थे कि अब दादी चल बसी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उनको बेड से उठाया गया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि उन लोगों में रिचुअल है या नियम है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पे सुलाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, एक लाल कपड़े से उनको लपेट दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ घंटों के शोक के बाद में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया कि वो तैयारियां कर सके अंतिम संस्कार के। फ्यूनरल यानी कि दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम में वो उनके कमरे में गए जहां पे उन्हें, जिस पर सुलाया जाता है, लिटाया जाता है शरीर को, पार्थिव शरीर को, उस स्ट्रेचर पे डाल दिया गया कि अब उनको दाह संस्कार के लिए, जलाने के लिए, क्रिमेशन के लिए लेकर जाएंगे शमशान घाट। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, शाम का वक्त था, सूर्यास्त हो रहा था, और पूरे उनका कमरे और बरंडा में मानो एक सुनहरी रोशनी दिख रही थी, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो आधे रास्ते आंगन में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे वरांडा में उनके आसपास, उनके शरीर तक क्या भरे हुए थे? हजारों गोरैया, स्पैरोज, मानो पूरा बिखर गए थे वो फ्लोर पे। देयर वॉज नो चिरपिंग, पर उनके चहचहाहट की आवाज बिल्कुल नहीं थी उस दिन। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत अफसोस हुआ इन बर्ड्स के लिए, कि वो उस इंसान को मिस कर रहे हैं जो उनके लिए इतना प्यार स्नेह से खाना खिलाना और उसके साथ में समय बिताता था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनकी माँ को लगा कि ये शायद दाने की उम्मीद में आए हैं तो इनको कुछ ब्रेड दे दिया जाए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम, ठीक जैसे दादी उन्हें छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ती थी, उनकी माँ ने किया और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो बर्ड्स थी उन्होंने बिल्कुल कोई भी नोटिस या ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड की ओर। When we carried my grandmother's corpse off, जब हमने दादी की शरीर को, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी को लेकर चल दिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, यहाँ पे दे कौन है? स्पैरोज हैं। स्पैरोज भी चुपचाप वहां से उड़ान भर ली। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, किसी ने भी एक भी ब्रेड का क्रम या टुकड़ा अपने मुंह में नहीं लिया था और उसको स्वीपर ने डस्टबिन में डाला। यानी कहीं ना कहीं ये लाइन इंडिकेटिव है कि का दादी का एक अध्याय खत्म हुआ और दादी उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई।
तो ये थी आपकी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ये स्टोरी खुशवंत सिंह की पर्सनल लाइफ से है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्टोरी को अब अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।